इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेलवे के सभी एग्जाम के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर कौन सी बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो फेफड़ा पर पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। सबसे बड़ा हड्डी कौन है? फीमर। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर न्यूट्रॉन है। आंसर न्यूट्रॉन होगा। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो राइट आंसर केंचुआ हो जाएगा। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो राइट आंसर पोलियो होगा। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। परिशोधक का यूज हम लोग उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के लिए करते हैं। ट्रांजिस्टर मुख्यतः है? तो बिजली से चलने वाला साधन है। ट्रांजिस्टर बिजली से चलने वाला साधन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो ग्लाइकोजेन में। ग्लाइकोजेन में। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरण छोड़ते हैं? तो 3 प्रकार के छोड़ते हैं। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय होता है। साबुन या डिटर्जेंट का घोल अम्लीय होता है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? डिक्टाफोन। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? आंख और दृष्टि। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो रसल्स वाइपर हो जाएगा। HIV संबंधित है? तो HIV एड्स से संबंधित है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो इसे याद कर लीजिएगा। शुष्क सेल में कार्बन की क्षय कार्य करती है? तो एनोड की कार्य करती है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 20.4 लीटर। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। कौन शीत रक्त जानवर है? छिपकली। इसका राइट आंसर छिपकली शीत रक्त जानवर है। रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है? तो सौरमंडल कहलाती है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मा स्थानांतरण कहलाता है? चालन कहलाता है। जूल किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की इकाई है। टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है अल्टीमीटर। भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखें तो यह दिखता है काला। अगर लाल फूल को अगर हम हरा शीशा में देखेंगे तो काला दिखेगा। आइसक्रीम डैश का एक उदाहरण है? तो आइसक्रीम निलंबन सस्पेंशन का उदाहरण है। धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम है धोने वाले सोडा का। पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है? तो उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। वाष्प की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो C14 पद्धति। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? सल्फर। राइट आंसर सल्फर हो जाएगा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है
पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह दिखने में चमकीला व आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। अगर किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार घट जाएगा। किसी प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य बैगनी होती है। लघुत्तम तरंगदैर्घ्य बैगनी। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है तो उच्च होता है। इसमें राइट आंसर उच्च हो जाएगा आपको। ताप मापने की एसआई इकाई है तो इसका राइट आंसर केल्विन।